नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बागपत में जिस तरह से मौलाना इब्राहिम के परिवार का कत्ल किया गया, उनकी पत्नी और 2 बेटियों का कत्ल कर दिया गया और इस मामले में जैसे खुलासा हुआ कि 2 बच्चों को अरेस्ट किया गया, जो कि बताया जाता है कि वो मौलाना उन्हें पढ़ाते थे और उसके बाद उन्होंने इस दौरान उन्हें कई बार डाँट भी दिया था और इससे वो नाराज़ थे और उन्होंने घर में घुस के कत्ल कर दिया उनकी पत्नी का और 2 बेटियों का। इस तरह का खुलासा पुलिस की तरफ से हुआ। लेकिन इस बीच कई और सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल बेसिकली उठाए हैं जो उनकी पत्नी हैं, उनके रिश्तेदारों की तरफ से, जो पत्नी जिनकी मौत हो गई, उनके रिश्तेदारों की तरफ से ये सवाल उठाए गए और उनका ये कहना है कि जिन 2 बच्चों को पकड़ा गया है, ऐसा लगता है कि इनके साथ इस हत्या में कोई और भी शामिल हो सकता है। अब ये बात क्यों कही जा रही है? देखिए, पहले तो जिस तरह से पूरा केस हुआ कि मौलाना इब्राहिम जो है वो देवबंद गए हुए थे। तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी जो आए हुए हैं भारत के दौरे पर, वो देवबंद में थे, देवबंद उन्हें जाना था। तो मौलाना इब्राहिम जो हैं वो बागपत से गए हुए थे देवबंद। इस दौरान उनके घर में, जो कि मस्जिद के ऊपर कमरा बना हुआ था, उसमें उनकी पत्नी थी और 2 उनकी छोटी बच्चियां जिनकी काफ़ी कम उम्र है, दोनों घर में थीं अपने। अब उसी दौरान उनका कत्ल हो जाता है और बाहर से जब कुछ बच्चियां आती हैं पढ़ने के लिए, वो डेड बॉडी को देखती हैं और उसके बाद पता चलता है कि मर्डर हो गया है। फिर मौलाना देवबंद से वापस आते हैं। उस समय जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग परेशान हो गए थे, मौलाना की तस्वीरें आई, खुद बेहद परेशान दिखाई दे रहे थे और फिर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू हुई और 6 घंटे बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया इस पूरे मर्डर केस का, जो कि कहानी सामने आई। उसमें पुलिस की बाइट भी है। पुलिस ने बताया कि कैसे 2 लड़के जो हैं वो सीसीटीवी में दिखाई दिए। उसमें से एक लड़का जो है वो सीसीटीवी को बंद करता हुआ भी दिखाई दिया। इस तरह की भी खबर सामने आई। यहाँ से पुलिस को बड़ा लीड मिला और पुलिस ने जो है जब दोनों को पकड़ के इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने बात कबूल कर ली। ऐसी बात है कि हमने ही जो है वो कत्ल किया है, इस तरह की बात पुलिस की तरफ से कही गई और वो हथियार भी बरामद हुआ, हथौड़ा और चाकू, जिससे कत्ल किया गया। ये पूरी बात पुलिस की तरफ से सामने रखी गई। लेकिन इस पूरी बात को सामने आने के बाद मौलाना की जो पत्नी थी जिनका कत्ल हुआ, उनके एक परिवार वाले जो रिश्तेदार हैं, उनकी बाइट सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हो रही है। जिनका कहना ये है, जो अपने आप को भाई बता रहे हैं उनकी पत्नी का, उनका कहना ये है, वो ये शक जता रहे हैं कि जो 2 बच्चों को पकड़ा गया, उनकी उम्र कम है और उनको देख के ये नहीं लगता कि वो इतना ब्रूटल मर्डर कर सकते हैं, इतनी बुरी तरह से हत्या कर सकते हैं। क्योंकि पहले उनकी पत्नी और दोनों बच्चियां जो हैं, इनके ऊपर हथौड़े से वार किया गया, उसके बाद उनके गले काट दिए गए, बहुत ही ब्रूटल तरीके से जो है ये मर्डर किया गया। इसलिए उन्होंने ये शक जताया, ये आशंका जताई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले में ये दोनों बच्चों के साथ कोई और भी शामिल है। क्या किसी और ने भी इसकी प्लानिंग की थी या सिर्फ मामला वहीं तक है कि मौलाना ने चूंकि पढ़ाई के दौरान इन्हें, तालीम के दौरान इन्हें डांट दिया था और इन्हें कुरान की आयतें याद करने के लिए वो सख्ती बरत रहे थे, इसलिए ये कत्ल किया गया? बात क्या सिर्फ इतनी ही सीमित है? जो मौलाना है, उन्होंने पुलिस को ये भी बताया है कि मैंने आखिरी बार जब अपनी बेटी से बात की थी तो उसने खिलौने लाने के लिए कहा था और मौलाना बड़े परेशान इस बात को लेकर दिखाई दे रहे थे और जाहिर सी बात है उनकी पत्नी और बच्चियों का कत्ल हुआ। अब उसके बाद इस तरह की जो बातें निकल के सामने आई कि सीसीटीवी बंद किया जाना, उसके बाद एक बच्चे का अंदर जाना, इतना तो साफ है कि पुलिस की ये थ्योरी क्लियर है कि भाई ये 2 बच्चों ने मर्डर किया है। लेकिन जो पत्नी जिनकी मौत हुई, उनके परिवार वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि इसमें क्या साजिश में कोई और भी शामिल था? अब ये उनका इशारा किस तरफ है? वो क्या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा कर रहे हैं या वो सिर्फ ये शक जता रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, ये इतना बड़ा हत्याकांड को अकेले अंजाम नहीं दे सकते? क्या उनका ये सवाल है? ऐसे कई एस्पेक्ट हैं जिनको लेकर उनकी मांग है कि इस मामले की अभी और आगे भी जांच होनी चाहिए। इस पूरे मैटर में पुलिस का क्या कहना है वो हम आपको दिखाते हैं। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक
फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना को की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।